हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग में आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस के डाउनफॉल के बारे में। जो आज स्टॉक ने 4% का डाउनफॉल दिखाया है, उसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ब्रोकरेज फर्म ने डाउनग्रेड कर दिया रिलायंस के स्टॉक को ड्यू टू स्टीप वैल्यूएशन डिस्पाइट अ रोबस्ट रैली। रिलायंस के फाइबर एसेट मोनेटाइजेशन जो कि जिसमें रोड ब्लॉक आ चुके हैं, रेजिंग्स ऑफ शेयर बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीएफओ, लो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑयल टू केमिकल बिजनेस एंड रिटेल बिजनेस। रिलायंस का क्लेरिफिकेशन आया है फ्यूचर रिटेल डील पर। हम एक एक पॉइंट को डीपली डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में। और हमारी और नई सीरीज चल चुकी है म्यूचुअल फंड मेनिया, जिसमें हम म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन करते हैं और उनका अंडरस्टैंडिंग देते हैं। दूसरी चल रही है स्टॉक इन स्पॉटलाइट, जिसमें हम शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में ट्रेंडिंग स्टॉक की न्यूज बताते हैं। ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग में हम डीपली एनालिसिस करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक का और पर्टिकुलर न्यूज का। आज पहले हम देख लेते हैं रिलायंस का टू डेज का डाउनफॉल कितना है। 4% का, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। शेयर लास्ट जिसकी क्लोजिंग प्राइस थी 2177 रुपए, आज शेयर क्लोज होता है 4% डाउनफॉल, 3.94% डाउनफॉल, 85 रुपए के डाउनफॉल के साथ 2092 पे। अब बात करते हैं कि ब्रोकरेज फर्म ने डाउनग्रेड क्यों किया है रिलायंस को। पहली रिपोर्ट अगर हम देखें, पहली रिपोर्ट की अगर बात करें तो पहली रिपोर्ट आती है सीएलएसए की, जिन्होंने अपनी आउट परफॉर्म से रेटिंग को बाय कर दिया है। इसके पीछे के रीजंस की अगर हम पता करें तो स्टॉक पिछले मार्च में अपने लोस को टच करता है और राइज होता है वहां से 151%। और वहीं अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स मतलब हमारी बीएसई एनएसई की बात करें तो अभी तक वो केवल 7% ही उनका डाउनफॉल 7% डाउनफॉल है, जबकि स्टॉक आउट परफॉर्म करता है 45.17% से ईयर टू डेट बेसिस पर। नहीं, अगर डाउनग्रेड रेटिंग की बात करें तो केवल आउट परफॉर्म से बाई किया है, इसको हटाया नहीं है। आउट परफॉर्म से केवल बाई की रेटिंग दी है। इसमें हम देखें तो पहला पॉइंट वो बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रॉमिस एंड अंडर वेट पोजीशन इन पोर्टफोलियो में सपोर्ट द स्टॉक प्राइस, इसलिए हम अभी भी बाई की रेटिंग बरकरार रखेंगे। एंड उनका जो टारगेट प्राइस है वो 2250 हो चुका है। फैक्टरिंग इन द स्ट्रीट हाई वैल्यूएशन फॉर रिलायंस जियो एंड रिलायंस रिटेल के कारण उन्होंने अपना परफॉर्म से बाई कर दिया है और 2250 की उन्होंने उनकी टारगेट प्राइस दी है। और उनका एक्सपेक्टेशन है कि रिलायंस जल्दी ही मार्च 2022 तक अपना वैल्यूएशन है और मार्केट कैपिटलाइजेशन है $220 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। दूसरी बात करें तो एडलविज एनालिस्ट बोलते हैं कि उन्होंने अपनी रेटिंग को होल्ड का कर दिया है और अभी वो बोलते हैं कि उनका जो टारगेट प्राइस है वो 2105 हो चुका है और उनका टारगेट प्राइस 25% पिछले टारगेट प्राइस से 25% का साइड है। वहीं रिलायंस को उन्होंने बोला है कि ये फैंग लाइक वैल्यूएशन, फैंग का मतलब होता है फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। तो जो टेक कंपनीज है उनके वैल्यूएशन की तरह वैल्यू किया जा रहा है, कि वहां पर उसका जो मेजर पार्ट है वो रिलायंस का मेजर पार्ट है। आप सभी जानते हैं कि ऑयल केमिकल बिजनेस का उनका मेजर पार्ट होता है। बट जिस तरह वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है और किया जा रहा है, उसमें जियो का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि जियो की वैल्यूएशन कंपनी की रूप में की जाती है और उस कारण वैल्यूएशन लगातार बढ़ता जा रहा है। बट स्टिल दे आल्सो मेंटेन देयर रेटिंग टू होल्ड, नॉट sell. We also believe that the pendulum has swung entirely from extreme pessimism to excrements, infallible expectation on execution and a peak analyst buy ratio. ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है जो एडलविस ने बोला है। इसके अलावा गोल्डमैन सैच्स ने बाई रेटिंग बरकरार रखी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का 12 महीने का टारगेट बढ़ाकर 21% से यहाँ से अपसाइड देखा है और 2325 रुपए का यहाँ पर टारगेट दिया। और इसके साथ उन्होंने बोला है दैट वी आर रेजिंग आवर वैल्यूएशन। उन्होंने अपना वैल्यूएशन इसलिए बढ़ाया है क्योंकि उनको लगता है टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम आने वाले समय में ई कॉमर्स के से साथ साथ ही वो भी वो एक फास्टर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे रिलायंस को। और मोनेटाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम ऑफ द जियो प्लेटफॉर्म आल्सो प्रोवाइड देम वैल्यू। गोल्डमैन सैच्स के एनालिस्ट का ये मानना है। वहीं ब्लूमबर्ग की अगर हम एनालिस्ट रिपोर्ट देखें, 28 एनालिस्ट बोलते हैं बाई रेटिंग देते हैं, 3 एनालिस्ट होल्ड एंड 5 एनालिस्ट सेल की राय देते हैं। दूसरी न्यूज की बात करें तो फाइबर एसेट मोनेटाइजेशन प्लान जो रिलायंस ने हमारे पिछले साल से ही चल रहा है, इसमें डिस्कशन चल रहा था रिलायंस और मार्क्यू फाइनेंशियल इन्वेस्टर और सोवरेन वेल्थ फंड के बीच में। कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने वाले थे वो पेन इंडिया फाइबर इनविट जो जियो ने बनाया है। जियो का जो डिजिटल फाइबर का जो पूरा प्लान है उसको में एक कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने वाले थे। वो एक स्टॉल, उसमें स्टॉल आ चुका है, मतलब उसमें एक अभी इसमें रुक चुका है।
नेगोशिएशन चालू है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA और के ग्रुप आई स्क्वायर्ड कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड फंड में साथ और GIC ऑफ सिंगापुर के साथ। वहां पर भी कुछ हर्डल्स देखने को मिल रही है, जैसा कि आने वाली न्यूज और 3 लोग जो इस डील से रिलेटेड है उनका मानना है कि यहाँ पर कमर्शियल और ऑपरेटिंग टर्म्स में यहाँ पर काफी डिफरेंसेस हैं और इसके लिए डील भी थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे होती हुई नजर आ रही है। वहीं वी वर एक्टिंग टुगेदर, जो हमारे अभी हमने बात करी थी ADIA, आई स्क्वायर्ड कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस फंड और GIC ऑफ सिंगापुर, ये तीनों जुड़कर काम कर रहे हैं और रिलायंस की फाइबर एसेट के मोनेटाइज करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें, GIC ऑल्सो इवेल्युएट कर रहा है अपना ऑप्शन कि वो जियो के टावर एसेट में भी इन्वेस्टर बन जाए ब्रूकफील्ड के साथ, जो कि पिछले साल इन्होंने डील अनाउंस की थी ब्रूकफील्ड वाली। लास्ट फ्राइडे अगर हम बात करें तो रिलायंस ने $15 बिलियन ट्रांसफर कर दिया है अपनी एक नई जियो पूरी केवल जियो की और एसेट, टेलीकॉम एसेट एंड वेरियस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिजिटल इन्वेस्टमेंट की जो एसेट है उनको जियो प्लेटफॉर्म में, जो कि 100% जियो ओन्ड है, वहीं उनको सारा वो पैसा उस कंपनी के थ्रू उठाने वाले हैं, ताकि उस पूरी जो कंपनी का जो $15 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया गया है और $15 बिलियन कंपनी उठाने वाली जो टेलीकॉम की लाइबिलिटी है वो उसको सेट ऑफ किया जा सके और वहां उसमें पैसा लगाया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि किन 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 फेसबुक ने और किन किन ने कितना कितना इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म पर किया है, कितना कितना परसेंट स्टेक बेचा जा चुका है। और 11,200 करोड़ कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का प्रपोज इन्वेस्टमेंट है जो 15% स्टेक के लिए खरीदने वाली है। वहीं 7 लाख रूट किलोमीटर फाइबर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है जियो फाइबर के पास, और आने वाले समय में वो उसको बढ़ाकर 1.1 मिलियन किलोमीटर का करने वाली है। लास्ट ईयर अगर हम बात करें, रिलायंस को 25,215 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला था हमारी उनकी इनविट में, जिसमें टेलीकॉम टावर एसेट्स आती है और जिसका सबसे बड़ा जो हाथ था वो था कनाडा की ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। सिटी ग्रुप की और मोइलिस कंपनी एंड ICICI सिक्योरिटीज की बात करें तो रिलायंस ने उन्हें हायर किया है एज ए इन्वेस्टमेंट मेकर फॉर कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और एक्सपेक्टेड है कि ये 1.5 से $2 बिलियन की डील होने वाली है। अब हम बात करते हैं आगे कि कौन कौन से ऑफिशियल्स ने अपने शेयर्स को प्लेस किया है। तो ET ने अभी आज ही रिपोर्ट किया था कि करीबन राइट हैंड माने जाने वाले मुकेश अंबानी के राइट हैंड माने जाने वाले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर PMS प्रसाद ने अपनी होल्डिंग का 90% होल्डिंग कंपनी के स्टॉक का उन्होंने अपने रिसेंट डिस्क्लोजर के हिसाब से 6 लाख शेयर को प्लेस कर दिया है 29 जून 2020 को, एंड जिसकी वैल्यू होती है करीबन 103 करोड़ रुपए। वहीं CFO आलोक अग्रवाल ने भी एक ह्यूज शेयर होल्डिंग को प्लेस किया है। नेक्स्ट बात करें तो लो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन, कंपनी ने रिसेंटली अपने क्वार्टर रिजल्ट को पोस्टपोन कर दिया 30 जुलाई को, जो पहले 24 जुलाई को आने वाले थे। एक्सपेक्टेशंस कंपनी का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि O2C बिजनेस में इतना कोई बड़ा कुछ हुआ नहीं है और लॉकडाउन के कारण बहुत सारी चीजें होल्ड पर भी थी, और एनालिस्ट का मानना है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी के नंबर भी इतना कुछ बढ़िया कुछ आने वाले नहीं है, एक्सेप्ट द इन्वेंट्री गेन, क्योंकि मार्च में प्रोविजनिंग किया गया था। रिटेल बिजनेस की बात करें तो हमने डीमार्ट के वैल्यूएशन, डीमार्ट का जो रिजल्ट आया है वो देखा ही है 88% डाउनफॉल का, तो रिटेल में भी इतना एक्सपेक्टेशंस ज्यादा नहीं है। वहीं जियो की बात करें तो वहां पे एनालिस्ट को एक्सपेक्टेशन है कि गुड ARPU नंबर आ सकता है एज ए ग्रोथ ड्यू टू कोरोना वायरस। वहीं बात करें तो फ्यूचर रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल की जो डील होने वाली थी उस पर भी क्लेरिफिकेशन दिया है रिलायंस ने रिसेंटली, जिसमें बताया गया था कि एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस में 27,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है। तो उस पर भी रिलायंस का अभी एक वेरिफिकेशन आया है और BSE में उन्होंने सबमिट किया है। उसके हिसाब से उन्होंने बोला है कि वी आर अनेबल टू कमेंट ऑन मीडिया स्पेकुलेशन एंड रूमर्स एंड इट वुड आल्सो बी इनअप्रोप्रिएट ऑन आवर पार्ट टू डू सो, वो उस पर कुछ भी जवाब नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात अभी उनके मुद्दे उनके तरफ से है ही नहीं। उनका बस ये बोलना है कि उनकी कंपनी इवेल्युएट कर रही है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऑन द ऑनगोइंग बेसिस, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कुछ होती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज को जरूर सबमिट करेंगे। आपको हमारा काम अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।